नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं दिल्ली स्पेशल। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे दिल्ली की तमाम अहम और बड़ी खबरें। दिल्ली में 5 महीने की बच्ची की कोरोना से मौत हो गई। बच्ची को शुरुआत में बुखार आया था। इसके बाद बच्ची के परिजनों ने उसको दिलशाद गार्डन में एक अस्पताल में भर्ती कराया और उसके बाद चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में उसे लाया गया, जहां उसकी कोरोना जांच करने पर बच्ची कोरोना पॉजिटिव निकली। आपको बता दें कि बच्ची जीटीबी अस्पताल में 6 मई से वेंटिलेटर पर थी और 12 मई को बच्ची की मौत हो गई, जिसके बाद शहीद भगत सिंह सेवा दल ने सीमापुरी शमशान घाट में बच्चे के शव को दफनाया। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोपी और कारोबारी नवनीत कालरा को किसी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कालरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए उसकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने मामले की समुचित जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा है, इसलिए इस मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित करते हैं। इस पर कालरा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुनवाई होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। हाईकोर्ट ने उनकी इस मांग को ठुकराते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इससे पहले अवकाश के दिन मामले की सुनवाई किए जाने पर दिल्ली पुलिस ने ऐतराज जताया। पुलिस की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवीएस राजू ने हाईकोर्ट को बताया कि ऐसा क्या खास है जो अवकाश के दिन मामले की सुनवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले को इतनी प्राथमिकता क्यों दी जा रही है। साथ ही सवाल उठाया कि गुरुवार को भी कोर्ट का समय समाप्त होने के बाद इस मामले की सुनवाई क्यों की गई। इस पर कालरा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर कोर्ट का समय समाप्त होने के बाद भी मामले की सुनवाई कर रही है तो इसकी सराहना होनी चाहिए, बल्कि आलोचना नहीं। तो नवनीत कालरा को बड़ा झटका लगा है। नवनीत कालरा की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है। अब अग्रिम जमानत पर 18 तारीख को अगली सुनवाई होगी। नवनीत कालरा को बड़ा झटका लगा। अब फिलहाल राहत मिलती हुई नवनीत कालरा को नजर नहीं आ रही है। तो वहीं राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी। बीते 24 घंटे में 8,506 नए केस सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। राहत भरी खबर दिल्ली वासियों के लिए। बीते 24 घंटे में 8,506 नए केस सामने आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि 289 कोरोना मरीजों ने इस बीच दम भी तोड़ा। लेकिन जो रात भरी खबर है वो ये है कि एक्टिव केसों में कमी दर्ज की गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आई है। एसोसिएट एडिटर चिराग गोटे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। चिराग, ये बड़ी राहत भरी खबर है दिल्ली वासियों के लिए कि अब जो संक्रमण है उसकी रफ्तार कम हो गई है दिल्ली में और मामले कम आ रहे हैं। लगातार केसेस जो है वो बढ़ रहे थे और पिछले अगर बात की जाए 30 दिनों की तो एकाएक केसेस में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही थी और पॉजिटिविटी रेट 30% से ऊपर गया था। तो ऐसे में यही माना जा रहा था कि केसेस जो है वो थमने चाहिए और इसी सेंस में केसेस अब थमे हैं और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि आगे भी यही ट्रेंड दिखेगा। हालांकि अभी जो थर्ड वेव की जो बात कही जा रही है कि थर्ड वेव और इफेक्ट करेगी, लेकिन खुद सरकार भी अभी मान चुकी है कि राजधानी में तो चौथी लहर चल रही है और राजधानी में इस समय जो कोरोना का पीक था वो खत्म हो गया है। क्योंकि अप्रैल में बहुत ज्यादा इस तरह से कहा जाए केसेस आए थे, का एक नंबर ऑफ बेड्स की संख्या बढ़ गई थी, एकदम क्राइसिस हो गया था, ऑक्सीजन का, मेडिसिन का, बेड्स था। तो अभी तो फिलहाल स्थिति कंट्रोल में और ये भी खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अब तो बेड्स थोड़े अवेलेबल हैं। हालांकि आईसीयू बेड्स नहीं है लेकिन जो रेगुलर बेड्स हैं वो अवेलेबल है। तो ऐसे में जो पेशेंट अभी एडमिट है उम्मीद यही की जानी चाहिए वो भी रिकवरी रेट भी अच्छा होगा और वो पेशेंट भी जल्दी डिस्चार्ज होंगे। शुक्रिया आपका चिराग, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, अपडेट देने के लिए। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रेटर कैलाश इलाके में निगम पार्षद सुखा राय एनजीओ की मदद से गरीब लोगों को राशन किट बांटे जा रहे हैं और इस मौके पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नई दिल्ली जिलाध्यक्ष प्रशांत शर्मा, महामंत्री कंचन भाटिया के साथ बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन लोगों ने इलाके के गरीब लोगों को राशन किट बांटी।
राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बीच अस्पतालों में बता दें आपको कि व्यवस्था फेल होती दिखाई दे रही है। दिल्ली में कई ऐसे अस्पतालों के मामले सामने आए हैं जहां पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ताजा मामला राजधानी दिल्ली के मूलचंद अस्पताल का है, जहां पर अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों ने अस्पताल के मैनेजमेंट पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में कुछ लोगों की वजह से पूरे अस्पताल को बदनामी झेलनी पड़ रही है। तो वहीं दिल्ली के द्वारका डिस्ट्रिक्ट डीसीपी संतोष कुमार मीणा पिछले 1 महीने से खुद सड़कों पर लगातार राउंड लगा रहे हैं। कोई भी लॉकडाउन का उल्लंघन करते मिल पाए तो फिर पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कोविड की चेन ब्रेक करने के लिए खुद बड़े अधिकारियों को देखकर और भी अधिकारी अलर्ट हो जाते हैं, जिसके चलते पुलिस ने 442 लोगों को अरेस्ट किया और 564 केस दर्ज हुए हैं और 3754 जो लोग हैं उनके कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर चालान भी काटे गए। तो वहीं आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार पुलिस की तरफ से कोरोना महामारी में लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन इसी बीच दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन थाने की जंगपुरा चौकी की पुलिस टीम ने 82 साल के एक बुजुर्ग की मृत्यु होने के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार कर एक सराहनीय काम भी किया। आपको बता दें कि जंगपुरा चौकी की पुलिस टीम को एक 82 साल के बुजुर्ग जिनका नाम महेंद्र सिंह बताया जा रहा है, उनकी मृत्यु के संबंध में सूचना मिली थी, जिसके बाद हजरत निजामुद्दीन थाने के एसएचओ मुकेश वालिया ने अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर वो पहुंचे, जहां जांच के दौरान पता चला कि मृतक महेंद्र सिंह अविवाहित थे और वो अकेले रहते थे, जो बीमारियों से पीड़ित थे। पुलिस ने पहले तो शव का पोस्टमार्टम कराया और बाद में मृतक के परिवार को जानकारी दी और बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कराया। तो वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रोज हजारों मरीजों की मौत हो रही है। वहीं आपको बता दें कि कोविड को लेकर 19 से यहाँ पर कोविड-19 से पीड़ित मरीजों में फंगल इन्फेक्शन और म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस पाया जा रहा है, जो काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी चले जाना और अभी तक ज़्यादातर मामले महाराष्ट्र, गुजरात में से सामने आए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस उन लोगों में संक्रमण पाया जा रहा है जो डायबिटीज़ के पीड़ित हैं और ऐसे लोगों में ब्लैक फंगस के मामले आ रहे हैं। ये म्यूकर नाम के फंगस की वजह से होता है जो गीले सतह पर पाया जाता है। डॉक्टर राहुल चौधरी ने बताया कि डायबिटीज से ग्रसित और कमजोर इम्यूनिटी वाले जो कोविड मरीज हैं उनके इलाज के वक्त साइनस दर्द या नाक का जाम होना, सिर के एक तरफ दर्द, सूजन, दांत या जबड़ों में दर्द जैसे कुछ लक्षणों पर नजर रखनी चाहिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।